देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत को 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकार्पण के बाद विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिससे हिंद महासागर में नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरपड़े ने आज कहा कि श्री मोदी 2 सितंबर को कोच्चि में इस विमानवाहक पोत को देश को समर्पित करेंगे, जिससे ये विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही नौसेना के पास 2 विमानवाहक पोत हो जाएंगे। नौसेना के पास INS विक्रमादित्य विमानवाहक पोत पहले से ही है। नौसेना उप प्रमुख ने कहा कि विक्रांत को बनाने के बाद भारत 40,000 टन से अधिक वजन वाले विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोत को बनाने में इस्तेमाल किए गए उपकरण देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने हैं, इसके निर्माण में पूरे देश का योगदान झलकता है तथा यह देश की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसे बनाने में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है और करीब 500 कंपनियों ने इसमें योगदान दिया है। इस पोत को बनाने में इस्तेमाल किया गया इस्पात देश में ही बना है और इसमें करीब 2500 किलोमीटर लंबी केबलिंग की गई है, जो देश में ही बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस विमानवाहक पोत के नौसेना में मिलने पर से वे हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी भूमिका को बखूबी निभा सकेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही इससे नौसेना की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के बाद इस पोत की पूरी क्षमता के साथ संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसका अगले वर्ष के मध्य तक पूरी तरह संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विमानवाहक पोत पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण नवंबर में शुरू किया जाएगा। विक्रांत को बनाने की शुरुआती प्रक्रिया फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। अगस्त 2013 में इसका जलावतरण किया गया, जबकि बेसिन प्रशिक्षण नवंबर 2020 में हुआ। गत जुलाई में समुद्री प्रशिक्षण पूरे होने के बाद इसे नौसेना को सौंपा गया और अब 2 सितंबर को यह विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। विक्रांत पर 1600 नौसैनिकों को तैनात करने की क्षमता है और इसमें 2300 कंपार्टमेंट है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 262 तथा 61 मीटर से अधिक है तथा ये 28 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। ये एक बार में 7500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है।